change as the program is executed. The steps in the fetch stage of the fetch execute cycle are shown. देखें execute की बात नहीं कर रहे सिर्फ fetch है. fetch कहाँ से कहाँ तक चलता है? fetch चलता है PC से MAR, PC का इंक्रीज होना, MAR का पॉइंट करना, इंस्ट्रक्शन का MDR में आना और MDR से CIR में जाना. दिस इज कॉल्ड fetch. तो अब देखें PC में complete the trace table for the fetching of the first instruction 2150. अभी 2150 इंस्ट्रक्शन जो है वो MDR से CIR में पहुंचेगी. तो ये 7A देखें PC में रखा हुआ है. PC से 7A आता है MAR में. MAR मेमोरी को पॉइंट करता है, लेकिन उससे पहले PC देखें अब एक बढ़ जाता है. तो 7A के बाद अगला एड्रेस कौन सा है? 7B. तो PC जो है वो 7B हो जाएगा. इसके बाद MAR ने पॉइंट किया मेमोरी लोकेशन को, दैट इज 7A, और उस मेमोरी लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन रखी हुई है वो कौन सी है? 7A पे 2150. वो किस में आ जाएगी? MDR में. MDR में आ जाएगी और MDR से the content of MDR which is 2150 now goes to CIR. जब PC से कंटेंट MAR में गया तो MAR ने डाटा बस को इस्तेमाल किया पॉइंट करने के लिए, सॉरी एड्रेस बस को, और जो इंस्ट्रक्शन है वो MAR की इस लोकेशन से MDR तक डाटा बस से आई है. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू टेल एवरीथिंग. तो PC जो है उससे डाटा MAR में आता है. PC अपने आप को इंक्रीज करता है. MAR एड्रेस बस पे उस डाटा को जो एड्रेस आया है PC से उसको रख देता है, पॉइंट करता है मेमोरी की लोकेशन की तरफ. मेमोरी की उस लोकेशन से जो इंस्ट्रक्शन है वो MDR में पहुंचती है डाटा बस के थ्रू, और फिर MDR से वो चली जाती है CIR में. दैट इज हाउ इट वर्क्स. Afterwards, the following table shows some of a processor's instruction set in assembly language. Instruction set कहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी कलेक्शन को. अच्छा, अब देखें इसमें आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि जो आपके पास क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन सेट गिवन होगा उसमें कोई एक आध इंस्ट्रक्शन ऐसी हो सकती है जो आपके सिलेबस में ना हो. तो क्योंकि आपको पूरा सिस्टम पता है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के उसका रीजन और उसका पर्पस समझ सकते हैं. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. अब आप देखें इसमें LDD है, लोड डायरेक्ट फ्रॉम द एड्रेस. LDI है, लोड इनडायरेक्ट फ्रॉम द एड्रेस. LIX क्या है? लोड द कंटेंट ऑफ द एड्रेस टू द इंडेक्स रजिस्टर. मॉडर्न टाइम में आपके पास इस इंस्ट्रक्शन के लिए जो आप कोड आपके सिलेबस में गिवन है वो है LDR. थोड़ा सा वेट कीजिए.
चलें जी, तो अब आप देखें ये क्या कमांड है, ये है LDI इनडायरेक्ट, यानी कि आप 201 पे जाएं, 201 पे जो एड्रेस रखा हुआ उस एड्रेस पे जाके आपको उसमें से डाटा लेकर आना है, और वो है 96, सो इनडायरेक्ट। अब LDX है, LDX में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो LDX में जो खुद कमांड के साथ ऑपरेंड होता है उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। तो ये बेस एड्रेस है, और इस बेस एड्रेस में हम ये वाला एड्रेस ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑफसेट। तो बेस एड्रेस है 201 और ऑफसेट है 3, तो ये मिला के होगा 204। अब हम 204 से 63 लेंगे और इसको एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे 63। सो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो हैं वो जब कमांड्स आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो कमांड्स क्या काम कर रही हैं, ठीक है। सो LIX इज लोड टू द इंडेक्स रजिस्टर फ्रॉम द एड्रेस 200, तो 3 जो है वो इंडेक्स रजिस्टर में चला गया। LDD लोड फ्रॉम 201 डायरेक्ट, सो 216 इसमें चला गया। LDI इंडेक्स रजिस्टर है, सॉरी इनडायरेक्ट रजिस्टर है, नहीं 63 IX में नहीं बेटा, IX तो है इंडेक्स रजिस्टर। जो लोड होता है ना वो सिर्फ एक्यूमुलेटर में होता है। LD की जितनी भी कमांड्स है ना जिसमें R नहीं है वो सारी LDD, LDI, LDX, LDM ये सारी एक्यूमुलेटर में लोड करती हैं। सिर्फ LDR या LIX जो है वो एक्यूमुलेटर में करती है उम्र। सो ये है क्वेश्चन। अब इसके बाद अब हमारे पे ये क्वेश्चन है, ये भी कमोबेश वही वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर ईच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। अब वहां पे उसने बिट्स में पूछा था, तो अब हम जब प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट में रख के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट्स हमें हेक्स के नजर आ रहे हैं और हर डिजिट जो है वो 4 बिट्स लेता है। ठीक हो गया, तो 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। अच्छा, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ईच in the fetch stage of the fetch execute cycle, refer to the instructions at address 30 to illustrate your answer। तो अब आप यहाँ पे बताएंगे कि PC has got 30, from PC it goes to MAR and PC increases itself by 1, then MAR through address bus points to main memory, ये आपको वर्ड्स में लिखना होगा, मेन मेमोरी, एंड फ्रॉम मेन मेमोरी एड्रेस 30 द इंस्ट्रक्शन इन डेटा बस arrives in MDR and that is 2150. From MDR it goes to CIR and that's your fetch and you get 5 marks for it। illustrate your answer, देखिए ये हमने illustrate your answer कर दिया है, illustration, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए उन्हें इसमें भी कोई नई कमांड नहीं है, इसमें सिर्फ जंप है। जंप कौन सी जंप है? जब JMP के आगे एड्रेस लिखा हो तो उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल जंप, मींस बस जंप कर जाओ, बगैर सोचे समझे जंप कर जाओ। इंक्रीज इंक्रीज कर देता है, अगर आगे ACC लिखा होगा तो जी, इलस्ट्रेट का मतलब ड्रॉप।
इंक्रीज के आगे लिखा होगा ACC तो एक्यूमुलेटर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज के आगे लिखा होगा IX तो इंडेक्स रजिस्टर इंक्रीज करेगा, और कुछ नहीं लिखा होगा तो एक्यूमुलेटर करेगा। एड्रेस स्टोर LDX LIX। चलिए अब देखें आपके पास क्या है, एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस 204। एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस 204, इसकी हमें ट्रेसिंग करनी है। तो 204 में फिलहाल तो 0 रखा हुआ है। अब पहले हम कमांड देखते हैं LIX 200। सो 200 पे 1 रखा हुआ, ये इंडेक्स रजिस्टर में आ जाएगा। ये कमांड हो गई LDX 200। LDX 200 का मतलब हुआ कि 200 प्लस इंडेक्स रजिस्टर 201, 201 पे 13 है, ये आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। फिर लिखा हुआ ऐड 204, इसका मतलब यह है कि एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी रखा हुआ है उसके अंदर 204 का कंटेंट ऐड कर दो। तो हमने एक्यूमुलेटर में 13 रखा हुआ है, 204 पे जो है वो 0 है, तो 13 प्लस 0 रिमेन्स 13। ये आपको दूसरी बार लिखना होगा क्योंकि इसमें अब एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अब इसको आप स्टोर कर दें एट 204, तो ये 13 जो है वो 204 में स्टोर हो जाएगा। स्टोर की कमांड एक्यूमुलेटर का डाटा वापस लेके मेमोरी में जाती है। इसके बाद आता है इंक्रीज इंडेक्स रजिस्टर। तो इंडेक्स रजिस्टर आपका इंक्रीज करके हो जाएगा 2। फिर जंप टू 101। अब आप यहां से दोबारा जंप करके 101 पे चले जाएंगे। अब आप 101 दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये देखें क्या कहता है, कंप्लीट द ट्रेस टेबल बिलो फॉर 3 आइटरेशंस। एक आइटरेशन हो गई, अब आप दूसरी करें, ये एक हो गई, ठीक है। LDX 200, सो 200 प्लस 2, 200 प्लस 2 हो गया 202, तो ये एक्यूमुलेटर में 202 से 14 लोड हो जाएगा। फिर आता है ऐड 204, 2014 में 204 ऐड करेंगे तो 14 और 13 27 बन जाएगा ये। फिर स्टोर कर दें 27 को 204 पे, तो 204 पे 27 को हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद इंक्रीज कर दें इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर को हमने इंक्रीज करके 3 कर दिया। फिर आप वापस जंप करके चले जाएं, अब तीसरी आइटरेशन शुरू हो रही है। आप जंप करके वापस आ गए किस पे, 101 पे। LDX 200, अब 200 प्लस 3 होगा, तो 203 पे क्या रखा हुआ है, 22, तो हमने 22 लोड कर दिया। इसके बाद हम आ गए ऐड 204 पे, तो 204, 22 और 27, तो ये हो गया 49, ये हो गया 49, सही है। 49 हो गए, स्टोर कर दो इसको 49 को 204 पे, तो हमने 49 को स्टोर कर दिया। और इंक्रीज कर दें इंडेक्स रजिस्टर बाय 1, और वापस आप जंप करके चले जाएं। बस इन्होंने कितनी 3 इलस्ट्रेशंस बोली है ना, तो हमने 3 कर दी। सो इलस्ट्रेशंस नहीं, आइटरेशंस 1 2 3, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद how many bytes are used to store each program in instruction? 2 bytes, 4 digits in the 2 bytes. Describe the steps in fetch decode execute cycle, ये हमने कर लिया था। Illustrate करो, तो आपने कर दिया illustrate। अब इसके बाद आपके पास आ गया था following table shows some of the processor's instructions। ये आपके सामने है, LDI, ADD, store, load, increase, store, jump, ये चल रहा है। और कितनी बार चल रहा है, ये चल रहा है कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर 2 आइटरेशंस। आप 2 आइटरेशंस के लिए इसको कंप्लीट करें। अब ये आप खुद करिएगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अच्छा जी, दिस डायग्राम shows a program loaded into the main memory at 100 location, location 100, location 200 onwards contains data। अच्छा जी, अब देखें गौर से, the instruction at 102 is fetched, सही है। अब ये फैच हुई है, इसका मतलब है अभी एग्जीक्यूट होगी। शो द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आफ्टर द एग्जीक्यूशन। 102 क्या बोलती है, LDD 203। तो आप यहां से जो है 203 पे जाएंगे और इसके अंदर 77 जो है वो आप एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे।
आप किसी बाकी चीज को नहीं छेड़ेंगे, दैट्स इट। शो द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन। इंडेक्स रजिस्टर में क्या था हमें पता ही नहीं है, हमने छोड़ दिया। लेकिन अभी हमने LDD 203 किया तो 203 के ऊपर 77 है जो कि हमारे पास एक्यूमुलेटर में आ गया। राइट ऑन द डायग्राम टू एक्सप्लेन, सही है। तो राइट ऑन द डायग्राम आपने बता दिया कि आपने इस तरीके से किया है। अगर चाहें तो कुछ वर्ड्स भी आप डाल सकते हैं। The instruction at address 100 is fetched. The instruction is at address 100 is fetched. अब instruction at address 100 क्या है? वो है LDI 150। तो अब आप 150 पे जाएंगे, 150 पे रखा हुआ है 200, फिर आप 200 पे जाएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। 200 पे जाएंगे और 200 से आप 65 लेके किस में आ जाएंगे? एक्यूमुलेटर में। LDD क्या करता है? डायरेक्ट उठाता है। LDI क्या करता है? इनडायरेक्ट उठाता है। यानी कि जो एड्रेस है आप उस पे गए, उस एड्रेस पे फिर एक्चुअल डाटा का एड्रेस होगा, उस पे जाके आप फिर डाटा को लेकर के आएंगे। Show the contents of the registers after execution. सही है ये। The given table of instructions shows the binary number used for each instruction's opcode. All instructions in machine code are stored as a 16-bit pattern, with the opcode at the first bit 8 bits and the operand at the second 8 bits. अच्छा, if you do remember, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की हर इंस्ट्रक्शन जब रजिस्टर्स में सेव होती है या किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव होती है तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है ऑपकोड और एक होता है हमारे पास ऑपरेंड। ठीक है। अब इसका साइज जो है वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 16 बिट। The given table of instructions shows the binary numbers used for each instruction's opcode. ठीक है। All instructions in machine code are stored in 16-bit with the opcode as the first 8 bits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये opcode है, ये आपके पास ऑपरेंड है। और ये बता रहा है कि shows the binary number used for instructions opcode। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको इस तरह देख रहे हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये बाइनरी में है ना। ये ऑपरेंड क्या है? 65। 64 पे 1 है और 1 पे 1 है। Programmers prefer to write machine code instruction in hexadecimal। hexadecimal में क्यों करते हैं? अब ये क्वेश्चन है जो आपको hexadecimal में बताया था, दोबारा बता देता हूँ। It is easy to remember, less chances of error, takes less screen space। स्क्रीन पे कम स्पेस लेता है क्योंकि बाइनरी तो बहुत बड़ी स्पेस लेता है। अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो ये 2 डिजिट में हो जाएगा, बाइनरी में 8 डिजिट में लिया हुआ है। तो ये इसके हैं। Programmers prefer to write machine code instruction in hexadecimal because they are easy to remember, less errors, takes less space on the screen। ठीक है। अच्छा, what is the hexadecimal number for the instruction shown in part B2? अब इसका hexadecimal बनाइए। अब इसका आप हेक्साडेसिमल बनाएं 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आपने इधर से ब्रेक किया तो ये हो गया 1। फिर 1 2 3 1 2 3 4, अच्छा 1 2 4 8, ये हो गया 4। तो राइट साइड पे तो आ गया आपके पास 4 और 1। लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4, तो ये तो हो गया 0 और फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 0 4 1 है। What is the hexadecimal number for the instruction shown in part B2? 1 0 4 1। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर आपको ये नजर आ रहे थे ना, ये जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आप देखें ना, ये आपको 4 डिजिट नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास 1 0
41 आ रहा है। अच्छा, शो द मशीन कोड फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन LDI 150। अब LDI का मशीन कोड हमें कहां से पता चलेगा? ये देखें, LDI का जो मशीन कोड है वो इन्होंने ये बताया हुआ है 000110। अब इस पिछले क्वेश्चन में भी बताया होगा, वो डिलीट हुई, ये रहा ये मशीन कोड किसका है? LDI का 400110। तो 400110, तो ये आपका क्या हो गया? आप कोड। अब फिर आपको 150 लिखना है, तो 150 आप कैसे लिखेंगे? 128 और देखें अब ये क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 150 बनाना है, 150 में से आप 128 निकाल दें तो बच जाएगा 130 30 30 40 50 22। 22 में से अब आप 16 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा 6। 6 में से आप 4 निकाल दें तो बच जाएगा 2। 2 में से 2 निकाल दें तो दिस इज हमारा ऑपरेंड। सो दिस इज बेसिकली द कन्वर्जन, एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ LDI 150। अब देखें ये गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, LDI का बाइनरी कोड ये है और 150 इसने आपको पहले ही बता दिया था कि बाइनरी नंबर यूज फॉर इंस्ट्रक्शंस आपको, तो ये बाइनरी नंबर है, इसको हम कहेंगे LDI 150। देखें ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर जो है वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम कहते हैं मशीन कोड। मशीन कोड बाइनरी फॉर्म में होता है, असेंबली लैंग्वेज रिटन फॉर्म में होती है। असेंबलर जो है इसको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में और इसको प्रोसेसर पढ़ के समझता है। अच्छा जी, LDV15। अब ये LDV की कमांड क्या है इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ये आपके पास है एक्चुअली 5 1 2 4। तो अब आपको LDV करना है 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 8 16 32 64 100। ये LDV का जो कोड है वो है 5। अब आपको बाकी 15 बनाना है 1 2 4 8 8 4 12 2 14 और 1 15, बाकी सब में 0 आएगा। तो ये हो गया LDV 15। तो राइट साइड पे जो 8 बिट्स हैं वो हमारे पास बाइनरी नंबर है और जो लेफ्ट साइड पे 8 बिट्स हैं वो कमांड का मशीन कोड है, लेकिन उसका बाइनरी कोड क्या होगा वो आपको गिवन होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये कोड चलाना है, फर्स्ट 4 आइटरेशंस चलानी है, 4 बार चलेगा उसके बाद ये बंद होगा। ठीक है जी, तो अब 4 बार इसको चलाते हैं। ये देखिए ये बता भी रहा है कि किस कैरेक्टर का क्या ASCII कोड है डेसिमल में। अब देखें इसको हम चलाते हैं LDI 150। अब आप 150 पे गए, 150 पे रखा हुआ है 200, 200 पे रखा हुआ है 65। तो ये जो 65 है ये लोड हो गया एक्यूमुलेटर में। आउट कैरेक्टर, अब ये जो है ना आउट के बराबर है। आउट का क्या मतलब होता है? आउट में मैंने आपको ये बताया था कि कल 2 कमांड्स थी, इन और आउट। अब ये बेसिकली नए पेपर्स नहीं है, पुराने हैं, तो ये आउट कैरेक्टर लिखा हुआ है। ये बेसिकली आउट नहीं है, ये आउट के बराबर है। आउट की कमांड क्या करती है कि जो भी एक्यूमुलेटर में नंबर रखा हुआ उस नंबर पे जो भी कैरेक्टर है वो स्क्रीन पे आउटपुट कर देती है। तो अब रखा हुआ है 65। 65 है कैपिटल ए, कैपिटल ए, तो स्क्रीन पे क्या आउटपुट हो जाएगा? ए। ठीक है, अब देखें LDD 150। अब 150 डायरेक्ट हमने लोड कर लिया 200। अच्छा जी, इंक्रीज एक्यूमुलेटर ये हो गया 201। अब स्टोर कर दें इसको 150 पे, तो 201 150 पे स्टोर हो गया। अब ये JP जो है, ये JP इज एक्चुअली इक्वल टू जंप। जंप का कर जाए 100 पे, हम वापस 100 पे आ गए, हमारी एक आइटरेशन खत्म हो गई, दूसरी शुरू हो गई।
अब हम 100 से दोबारा चले, LDI 150। अब देखिए 150 पे 200 नहीं है, 201 रखा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था। तो LDI 150, आप 150 से 201 पे गए, 201 पे क्या रखा हुआ 76, तो ये आपने 76 लोड कर लिया। 76 लोड करने के बाद आपने इसको आउट किया। 76 पे देखें हमारे पास क्या है, L, तो यहाँ पे आपके पास आ गया L। आउट करने के बाद आपने फिर लोड किया 150, 150 पे आपके पास रखा हुआ था 201, उसको आपने इंक्रीज कर दिया 202, फिर स्टोर कर दें 150 पे, वो आपने 202 150 पे, जिस लाइन में चेंज आ रहा है ना उसी के आगे लिख दें ताकि आसानी रहे आपको याद करना है। फिर आप जंप कर जाएं वापस 100 पे, फिर आप जंप कर गए 100 पे। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पर 202 आ चुका है, ठीक है, ये 202 आ चुका है। अब आप LDI 150, 150 पे गए 202, 202 पे गए फिर 65 आ गया आपके पास, फिर आउट कर दिया A आया, फिर लोड किया 150, ये था 202, फिर इंक्रीज कर दिया वो बन गया 203, और इंक्रीज करने के बाद इसको वापस सेव कर दिया 203 को 150 पे, और जंप करके हम वापस 100 पे चले गए। इसने हमसे कितनी आइटरेशंस बोली थी, फर्स्ट 4 आइटरेशंस। 150 पे अब हमारे पास 203 रखा हुआ है, वो खत्म हो गया है 202। 150 पे आया, 150 पे 203, अब 203 पे आया, यहाँ पे आ गया आपके पास 77, 77। इसके बाद आप इसको कर देंगे आउट, 77 पे देखें आपके पास रखा हुआ है M, ये M आपके पास स्क्रीन पे आउट हो गया। फिर आप लोड करें 150, अब 150 पे क्या था 203, ये लोड हो गया। लोड करने के बाद इंक्रीज कर दें एक्यूमुलेटर 204, 204 के बाद स्टोर कर दें 150 पे, आपने 150 पे स्टोर कर दिया, और फिर आप जंप करके चले गए 100 पे। अब ये फोर्थ आइटरेशन हमें नहीं चलानी, ठीक है। तो आपको जो मार्क्स है ना वो कॉलम बाय कॉलम मिलते हैं, लाइन बाय लाइन नहीं मिलते, क्योंकि कुछ लोग लाइनों में चीजें ऊपर लिखते हैं कुछ नीचे लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, यू वर राइट, साथ ए आएगा, सही हो गया। तो इस तरीके से आप इस कोड को ट्रेस करते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर मशीन कोड बनाने के लिए बाइनरी में होता है, असेंबली का कोड, इंस्ट्रक्शंस, ये सब कैरेक्टर्स की फॉर्म में होते हैं। इन कैरेक्टर्स को LDD, LDI, LDM, LDX क्या कहते हैं इनको, इनको हम कहते हैं नेमोनिक्स, नेमोनिक्स। चलिए the given table of instructions shows the binary number used for each instruction opcode, ठीक है। ये सिर्फ ऑपकोड का है, मतलब इस वाले पार्ट का, इसको हम नेमोनिक भी बोलते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट का ये बाइनरी है। ऑपरेंड को हमेशा ये बाइनरी नंबर की तरह सेव किया जाता है, ठीक है जी। The given table of instructions shows the binary number used for each instruction's opcode. All instructions in machine code are stored as 16-bit patterns. ये देखिए, with the opcode in the first 8 bits वही वाला है, और operand is the second 8 bits. What is the maximum number of memory location which can be directly accessed? अब देखें 8 bits का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक, यहां तक ये 8 बिट्स हैं। तो 2 की पावर 8 ये बनता है 256,
तो सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 255 बनता है। तो आप इसको बताएंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस व्हिच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड इज 255। 255, ठीक है। कंसीडर दिस इंस्ट्रक्शन। अब ये देखें इंस्ट्रक्शन क्या है, 5। अब देखें 5 आपको यहाँ कहाँ नजर आ रहा है, 5 ये रहा, LDV। तो इंस्ट्रक्शन कौन सी है, डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शन, व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन डज, वो तो एक अलग बात है। कंसीडर द इंस्ट्रक्शन, तो ये है LDV। और इसके आगे इधर क्या लिखा हुआ है, 128 प्लस 64, 192 प्लस 1, 193 हो गया ये है LDV 193। अब LDV क्या करता है, लोड द गिवन नंबर टू एक्यूमुलेटर। ये LDM के बराबर है, यानी कि इमीडिएट एड्रेसिंग है। जो आप नंबर देंगे वो एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो 128 प्लस 64, 192 प्लस 1, 193। तो हमारे पास, आप बताएंगे डिस्क्राइब व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन डज। इट सेव्स, ये देखिए लिखा हुआ, लोड 193 टू एक्यूमुलेटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर। अच्छा, अब ये नहीं आएगा, अब ये LDM हो चुका है, ठीक है, LDV नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल मैंने आपको एक बात बताई, और वो ये बताई कि आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी आ सकती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और आती ही हैं हमेशा, ठीक है। तो वो आपको जरा जहन में रखनी पड़ेगी ये बात। अच्छा, अब अगला है, प्रोग्रामर्स प्रेफर टू राइट मशीन इंस्ट्रक्शन इन हेक्साडेसिमल, एक्सप्लेन व्हाई। ये अभी हमारी बात हो गई। इजी टू रिमेंबर, easy to remember, takes less space, less error prone। obviously आप 0 1 बहुत सारे लिखेंगे, डिजिट्स बहुत सारे लिखेंगे, उसमें एरर तो आने के चांसेस है ना। तो जब आप हेक्साडेसिमल लिखते हैं तो कम स्पेस लेता है, तो उसको याद रखना भी आसान होता है, लिखना भी आसान होता है, और उसमें एरर्स कम होते हैं। What is the hexadecimal number for the machine instruction in part B2? अब देखें हेक्साडेसिमल होते हैं 4 बिट्स, ठीक है। तो जो 4 बिट्स पहले हैं 1 2 3 4, इसमें 1 आ जाएगा। फिर ये 1 2 4 8, 8 4 12, सी हो गया ये, ठीक है। हेक्स में सी को हम 12 को हम सी कहते हैं, सी को 12 बोलते हैं, whatever। 1 2 4 8, ये 5 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये आप लिखेंगे 05C1। अच्छा, 05C1 JPE 204। JPE का कोड ये है 1110 और 0111, ये JPE हो गया। ये है जंप इफ इक्वल। और अब आगे क्या है, 204। 204, तो 204 कैसे बनेगा, 128 प्लस 64, 192। 204 माइनस 192, और बाकी बचे 12। तो 1 2 4 8 16 खरीदो, तो ये बन गए 204। 128 64 8 and 4, तो 128 and 64 होगा 192 प्लस 8 200 प्लस 4 204, ठीक है। तो ये आपके पास इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म में आ गई। JPE हमने यहाँ से उठाया, इसका आप कोड यहाँ पे लिख दिया, और 204 का हमने लिटरल मीन कर दिए बाइनरी में। तो अब ये इस तरह नजर आएगा आपका सिलेबस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूज ASCII कोड टेबल टू ट्रेस एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन प्रोग्राम। अब जरा गौर से सुनिएगा, इसमें एक नई चीज क्या आ रही है, JPE, जंप इफ इक्वल। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने उस तरीके से क्वेश्चंस उठाए जिसमें लॉजिकल प्रोग्रेशन है, तो आप शुरू से आखिर तक जब इसको सॉल्व करेंगे, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस फाइल विद यू पीपल। ये फाइल्स आपके पास ऑलरेडी, मैंने आपको एक फोल्डर पूरा भेजा हुआ है जिसमें सब कुछ है, तो उसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें से आप उठाइएगा, ये आपको मिल जाएगा। 1.4.3 है ये। अच्छा जी, अब हम इसको पूरा चलाएंगे, ये एंड तक खत्म होगा। लेट्स सी, LDI 450, LDI 450,
LDI है, I का मतलब क्या हुआ, I का मतलब हुआ इनडायरेक्ट, यानी कि 450 पे जाए वहां पे आपको 500 मिला, फिर 500 पे गए आपने 65 एक्यूमुलेटर में लोड कर लिया। कंपेयर विद 32। अच्छा, अब आपके पास 65 आया है, ठीक है, आप इसको कंपेयर करेंगे 32 के साथ। अब कंपेयर देखें क्या कहता है कि कंपेयर में जो भी नंबर है आप एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको इस नंबर से कंपेयर करते हैं। अब आपने इसको 32 से कंपेयर किया तो ये था 65, तो आंसर आया फॉल्स, कंपैरिजन नहीं हुई, ठीक है। जेपीई का मतलब है जंप इफ इक्वल, ये तो फॉल्स है, तो नॉट इक्वल था, तो फॉल्स है, नॉट इक्वल है, तो ये कमांड काम नहीं करेगी। फिर कर दिया हमने आउट कैरेक्टर, अब ए जो है वो 65 होता है। इसके बाद आपने लोड किया 450, ये डायरेक्ट लोड कर रहे हैं 450, तो आपके पास 500 लोड हुआ। फिर आपने इंक्रीज कर दिया क्यूमुलेटिव 501 हो गया। इसके बाद आपने इसको स्टोर कर दिया 450 में 501। फिर आप जंप करके चले गए 300 पे। 300 पे जब आप जंप करके चले गए तो आपके पास क्या है, LDI 450 या 450 पे 501 है। आप 501 पे गए, वहां से आपने 74 उठाया, 74 के बाद इसको कंपेयर किया 32 से, ये भी अभी तक फॉल्स है और ये नॉट इक्वल है, तो जेपीई नहीं चलेगा क्योंकि ये जंप इफ इक्वल है। आउट कर दें कैरेक्टर 74, आपके लिए क्या बन गया, जे, ये रहा 74 पे आपके पास जे है। उसके बाद आप लोड करें 450, 450 पे आपके पास 501 है, फिर आप इंक्रीज कर दें 502 कर दें, 502 कर दें, यहाँ पे 502 पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 502। फिर आप जंप करके चले जाएं 300 पे। 300 पे जब आप जंप करके गए तो फिर उसने कहा LDI 450, अब आप गए 502 पे, 502 पे आपके पास 65 रखा हुआ है, फिर आपने ले लिया, कंपेयर किया, फॉल्स हुआ, जंप नहीं चलेगा, आउट कर दें कैरेक्टर, फिर ए आ गया। उसके बाद LDD 450 किया, 450 पे रखा हुआ है 502, 502 को आपने लोड किया, लोड करने के बाद आपने उसको इंक्रीज कर दिया, 503 हो गया, 503 को आपने 450 में स्टोर कर दिया। इसके बाद आप जंप करके वापस 300 पे चले गए। 300 पे लिखा हुआ है LDI 450, 450 पे लिखा हुआ है 503, 503 पे रखा हुआ है 90, 90 आपके पास लोड हो गया, 90 लोड हो गया, कंपेयर किया, फॉल्स था, नॉट इक्वल टू, ये नहीं चलेगा, आउट कर दिया, इस पे आ गया Z, देखिए 90 पे Z है, Z आ गया। उसके बाद आपने दोबारा लोड किया 450, इसके बाद आ गया 503, फिर आपने इंक्रीज कर दिया, ये हो गया आपके पास 504, फिर आपने स्टोर कर दिया 450 पर, यह आ गया आपके पास 504, फिर आप जंप करके चले गए 300 पे। अब यहां पर आपके पास है 504। अच्छा जी, अब आपने LDI 450, 450 पे आप गए, आपके पास लिखा हुआ है 504, 504 पे रखा हुआ है 32, आपने लोड किया 32। अब आपने इसको कंपेयर किया 32 से, तो दिस इज नाउ ट्रू, कंपैरिजन इज ट्रू, ट्रू एज इन इट इज इक्वल टू। तो अब क्योंकि इक्वल टू था तो ये क्या है, जंप इफ इक्वल टू। अब आप 308 पे जंप कर जाएं, 308 पे क्या है, एंड आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा ट्रेस हो गया, उसने आउटपुट की AJAZ। अच्छा जी, अब देखें, show the content of the accumulator after the execution of the instruction LDD 102। 102 पे क्या रखा हुआ है, 102 पे ये रखा हुआ है, यह है 0111011।
अब ये है क्या, ये है 1 2 4 8 16 32 64 का एडिशन। ये तो एक नंबर है ना, आप इसको निकालें। 6 and 6 12 2 14 and 1 15 6 7 9 3 4 5 और 6 11 3 6 7 8 9 10 11 1 1 5। ठीक है, तो मेन मेमोरी में क्या रखा हुआ है, 102 पे, सॉरी 115। तो इस 115 को जो कि बाइनरी की फॉर्म में है, आपको लोड करना है एक्यूमुलेटर में। तो 0 1 1 1 0 0 1 1 ये आपने लोड कर दिया। 115 इन बाइनरी एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया। एलडीडी डायरेक्ट लोड किया 102 से, ये था 115। एल डी एक्स 101 और इंडेक्स रजिस्टर में क्या रखा हुआ है, 124। इंडेक्स रजिस्टर में 4 रखा हुआ है, तो 101 प्लस 4 क्या बच जाएगा, 105। 105 पे आपके पास क्या रखा हुआ, 105 पे आपके पास रखा हुआ है 1011 0001। अब मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, 1011 111 0001 1011 0001 ये आ गया आपके पास। ठीक है, 105 से आया। क्यों 105 से आया कि x का मतलब है कि आप इंडेक्स रजिस्टर यूज करेंगे। इंडेक्स रजिस्टर में वो आपको बता रहा है आपके पास 4 रखा हुआ है, तो 101 प्लस 4 105 और 105 से आप डेटा लेकर आ गए। अब है LDI 103। अब आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। LDI 103, 103 पे क्या रखा हुआ है आपके पास, 103 पे आपके पास रखा हुआ है 0110 1011। ठीक है, तो ये है 1 2 4 8 16 32 64 8 9 10 14 15 16 17 6 7 8 9 10 107। अब 107 पे आपके पास क्या है, क्योंकि LDI था, अब आप गए 107 पे, और 107 पे 0100 1011 0100 1011 आपके पास यहाँ पर लोड हो गया। Explain how you arrived at your answer. So you would say, I went to 103. At 103, I found the value 107 because it is indirect. The data is at 107. So I went to 107 and I found out 10100 that I have filled in accumulator. 0100 1011. Okay. अब आपको अगला ट्रेस करना है, और ट्रेसिंग में आपके पास कोई नई चीज नहीं है। सही है, तो आपके पास एक्यूमुलेटर है, एड्रेस है 810 811 812 और 813। 810 पे आपके पास 28 रखा हुआ है, 811 पे आपके पास 41 रखा है, 12 पे 0 है, 13 पे भी 0 है। जब ये कमांड चलेगी LDD 810 तो आपके पास 28 लोड हो जाएगा। इंक्रीज कर दें 29 हो जाएगा। स्टोर कर दें 812 पे, यहाँ पे 29 आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद लोड करें 811। 811 पे रखा हुआ है 41, ऐड करें 812, तो 41 प्लस 29 40 56 T 70 हो जाएगा। 9 और 1 प्लस 70 हो जाएगा। ये 8 अक्यूमुलेटर प्लस 812 हो गया 70। इसके बाद स्टोर कर दें 813 पे, तो 70 813 पे स्टोर हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू। Show the content of the accumulator after the execution of the instruction LDX60.
सही है। इंडेक्स रजिस्टर में इसने दिखाया हुआ है 4 1 2 4 8 दिखाया हुआ है 8। सो LDS 60 का मतलब है कि प्लस 8 हम इसमें करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 68। 68 पे आपके पास रखा हुआ है 01000101 01000101 01000101। Show how you arrived at your answer, how you obtained your answer. आप बताएंगे कि I have added the content of the index register that is said to be offset to the 60 which is said to be the base address. I added them both. It gave me the actual address that is 68, and from 68 I have loaded 01000101 to the accumulator. Decrease index register. तो index register क्या था 8, इसको आपने डिक्रीज किया तो जिस तरह इंक्रीज बाय 1 इंक्रीज करता है, डिक्रीज बाय 1 डिक्रीज करता है, तो दिस विल बिकम 7। 8 से क्या हो जाएगा 7, बाकी सब में आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें ये चलाना है, ये वाला कोड। तो हम ये कैसे चलाएं, तो काफी लंबा चौड़ा है। ये ईयर कौन सा है, मई जून 2016, 9691 है शायद, मई जून 2016 P1112। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन एड्रेस एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस एक्यूमुलेटर, फिर 100 101 102 103 और फिर हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है आउटपुट। ठीक है, सो अब हमें ना ये इंडेक्स रजिस्टर बाय इंडेक्स रजिस्टर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर भी हो गया, इंडेक्स रजिस्टर भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखें, पहले ये चल रहा है हमारे पास इंस्ट्रक्शन कौन सी है 50th। इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है 50 LDD 100। तो एक्यूमुलेटर में 100 से क्या आ जाएगा, 100 में हमारे पास क्या रखा हुआ है 20, फिर 101 में 100 रखा हुआ है, 102 में 1 रखा हुआ है, 103 में 0 रखा हुआ है, और इंडेक्स रजिस्टर में आपके पास 1 रखा हुआ है यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं, तो 50th एड्रेस पे रखा हुआ LDD 100, तो 100 पे आपके पास आ गया 20 एक्यूमुलेटर में। फिर इंस्ट्रक्शन 51 पे रखा हुआ ऐड 102, एक्यूमुलेटर में 102 में है 1, एक्यूमुलेटर में 20, ये हो गया 21। फिर आ गया 52 में क्या हुआ, स्टोर कर दिया 21 103 में, तो ये आपके पास 21 आ गया। फिर 53 पे LDX 100, LDX का मतलब क्या है कि 100 में आप इंडेक्स रजिस्टर को ऐड करें तो 101 बन जाएगा, 101 पे रखा हुआ है 100, ये आपने लोड कर लिया एक्यूमुलेटर में। LDX 100 means 100 plus 1 101, 101 पे आपके पास 100 रखा हुआ है, वो आपने लोड कर लिया। फिर आ गई आपके पास 54,
54 पे लिखा हुआ है ऐड 100, तो एक्यूमुलेटर में 100 है और 100 पे भी 20 रखा हुआ है, ठीक है। ऐड 100 54 पे, तो 100 में हम 100 एड्रेस का कंटेंट जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 120। कंपेयर करें इसको 101 से, कंपेयर करा आपने 101 से, तो ये तो 101 नहीं बना, ये तो 120 है, तो कंपैरिजन क्या हुआ, फॉल्स। सही है, फॉल्स हुआ। जेपीई नहीं चलेगा क्योंकि ये इक्वल पे चलेगा और नॉट इक्वल है ये, बल्कि ना, तो नॉट इक्वल पे ये चलेगा। जंप कर जाए आप 59 पर, तो आपने 54 के बाद 55 चलाया, कंपेयर किया, फिर आपने 56 नहीं चलाई, आपने क्या चलाया, 57। 56 क्यों नहीं चली, क्योंकि वो इक्वल था। अब आप गए 57 पे और 57 से आप जंप करके चले गए 59 पे। अब 59 पर आप आ गए, 59 पर इंक्रीज इंडेक्स रजिस्टर, तो आपके पास जो इंडेक्स रजिस्टर 1 है उसको आपने कर दिया 2। फिर आप आ गए 60 पे, 60 पर है LDX 98, इंडेक्स रजिस्टर में 2 है, 98 जमा 2 हो गया 100, 100 पे रखा हुआ है 2, ये आपके पास 100 पे रखा हुआ है 20, सॉरी, तो ये आपके पास 20 लोड हो गया। LDX 98, 98 प्लस 2 100, 100 पे रखा हुआ है 20, ये आपके पास लोड हो गया। ऐड 101, 101 पे आपके पास है 100, तो 100 प्लस 20, इंस्ट्रक्शन 61 पे, ये आपके पास आ गया 120। आउट, आउट का मतलब है कि 120 से जो रिलेटेड कैरेक्टर है वो आप आउट करेंगे, तो 120 से रिलेटेड कैरेक्टर x है, छोटा x, तो ये आपने 62 पे आउट कर दिया x और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसमें और पुराने प्रोग्राम्स में क्या फर्क है, इस JPN इज जंप नहीं, JPN इज जंप इफ नॉट इक्वल, दिस इज जंप इफ इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल, और ये वाला जो है वो है जंप इफ इक्वल। सही है, जंप इफ इक्वल एंड जंप इफ नॉट इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब ये वही था, बस अब फर्क ये है कि वहां पर हमने इसको खुद कर लिया। Diagram shows the content of index register. Show the content after the increase. तो इंक्रीज के बाद ये बन जाएगा 0 1 1 1 0 0 1 1। अभी देखें 1 है ना, इसको हमने यहाँ ले आए तो ये 2 हो गया। अब जो भी होगा ये आपने इंक्रीज कर दिया, ये जो भी वैल्यू होगी उसमें आप एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज इंडेक्स रजिस्टर का जो भी कंटेंट था वो एक इंक्रीज कर दिया। कंप्लीट द ट्रेस टेबल। अब ये वैसे ही ट्रेस टेबल है, इसको आप कंप्लीट करिएगा। इसके अंदर कोई नई कमांड है तो देख लेते हैं। LDX decrease, store increase, LDX decrease, compare, jump if equal, jump if not equal, add, out, add, store, out, add, सब वही है। इसको आप खुद कीजिएगा, ये भी आप खुद कीजिएगा, ये सब हम कर चुके हैं, ये भी आप कीजिएगा। इसमें कोई नई कमांड नहीं है। LDD add, store, LDD compare, JP, JPN, ये सब वही कमांड्स हैं। There is a redundant instruction in code part B1. redundant का मतलब है इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने लोड किया 808, ऐड किया 801, स्टोर कर दिया 802 पे, फिर आपने लोड किया 803 पे, कंपेयर किया 802 के साथ, जंप किया 107 पे, 107 पे फिर आपने जंप 107 पे, फिर आपने स्टोर किया 802 पे, फिर आपने आउट किया, फिर जंप किया 112 पे और एंड कर दिया। कोई कह रहे एक कमांड इसके अंदर ऐसी है जो दोबारा आ रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। वो जब आप वो करेंगे ना
ट्रेस करेंगे तो उसमें कोई एक वैल्यू दोबारा दोबारा आ रही होगी, मतलब उसकी हमें जरूरत नहीं भी हो, मतलब अगर हमने ऑलरेडी हमारे पास रखी हुई हमने उसको दोबारा लोड कर लिया है तो इस तरह से होगी, वो अब आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हमारे पास का टाइम कम है तो हम अगली क्लास में इसको यहाँ से ऑनवर्ड्स देखेंगे। ये फाइल्स मैंने आपसे शेयर करी हैं, तो इनमें जो बाकी की ट्रेसिंग रह गई है उसको भी आप कर लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक चीज को जहन में रखिएगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए हमने कितने पेजेस तक, तकरीबन 27 पेजेस तक किया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कम लिखे हैं। सर, सिंस आई हैव जस्ट जॉइंड द क्लास I don't have access to this file. Where can I find it? Huh, that is a good question. You won't find it bit anywhere. I shared these files in the group. I'll reshare them. I've got classes until 10:30 today because of this PTM. I had to relocate all my classes. So once I am done with the classes, please do send me a message around in the group. Message around 10, let's say 10:15. I'll share it out. Okay. So that's about it.